कहां नदी का बांध टूटने से मची तबाही, कैसे पानी पानी हो गया अजमेर शहर और क्यों रील बनाने के लिए नाबालिग ने लगा दी जान की बाजी। इन सभी खबरों के लिए देखिए बाढ़ बारिश टॉप। बिहार के कैमूर में 2 दिनों से मूसलाधार बारिश हो रही है, जिसके कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। रामगढ़ प्रखंड में गौरिया नदी उफान पर है। चंडेश और कलानी गांव में रास्ते पर 3 से 4 फीट पानी बह रहा है, जिससे आवागमन पूरी तरह बाधित है। वहीं 8 से 9 गांव में किसानों की फसल बर्बाद हो गई है। पहाड़ों पर लगातार हो रही बारिश का असर मैदानी इलाकों में दिख रहा है। यूपी के चंदौली में लतीफ शाह बांध का तेज रफ्तार पानी 5 फीट ऊपर से गिर रहा है, जिससे निचले इलाके में पानी भरने का खतरा पैदा हो गया है। वहीं चंदौली और आसपास के इलाकों में कई दिनों से लगातार तेज बारिश हो रही है। ऐसे में चंदौली के डीएम ने हालात का जायजा लिया और किसी भी हालात से निपटने के लिए जरूरी निर्देश दिए। पहाड़ों पर हो रही बारिश के कारण उत्तराखंड के हल्द्वानी में बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। हल्द्वानी चोरगलिया मार्ग पर शेर नाला के उफान पर आ जाने से कई गाड़ियां फंस गई। इस दौरान कई लोग ऐसे थे जो अपनी जान को जोखिम में डालकर नाले को पार कर रहे थे। देखिए किस कदर लोग अपनी जान को खतरे में डालकर रास्ता पार कर रहे हैं। मूसलाधार बारिश के चलते अजमेर की सड़कों पर सैलाब आ गया। वीडियो अजमेर नाला बाजार की है, जहां पानी में एक ठेला बहता हुआ दिखा। पानी की रफ्तार इतनी ज्यादा थी कि इसे रोक पाना मुश्किल था। दरगाह जाने वाले ज़ाहिरीन भी पानी की चपेट में आकर फंस गए। वहीं ख्वाजा गरीब नवाज दरगाह के पास दरगाह बाजार में बारिश का पानी नालियों से ओवरफ्लो होकर रास्तों पर बहता दिखा। मध्य प्रदेश के छतरपुर की इन तस्वीरों को देखिए। करोला गांव के पास सिंघाड़ी नदी में तेज बहाव के बीच एक परिवार फंस गया और मदद की गुहार लगाने लगा, जिसके कारण अफरा तफरी मच गई। आनंद फानन में प्रशासन को इसकी जानकारी दी गई, जिसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ और 6 लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया। ये वीडियो यूपी के प्रयागराज का है, जहां एक 17 साल का नाबालिग अपने दोस्तों के साथ गंगा नदी में नहाने गया था और गहरे पानी में जाकर रील बना रहा था। तभी वो पानी के तेज बहाव में फंस गया और बहने लगा। इस दौरान किनारे खड़े लोग उसका वीडियो बनाते रहे। नदी के उफान को देखते हुए किसी ने भी लड़के को बचाने की हिम्मत नहीं की। सूचना के बाद गोताखोर पहुंचे और लड़के की तलाश शुरू की। राजस्थान में बारिश और बाढ़ से हालात बिगड़ते जा रहे हैं। ये तस्वीर सवाई माधोपुर की है, जहां लगातार हो रही बारिश से गोठड़ा गांव में कच्चा बांध टूट गया और कई गांव जलमग्न हो गए। बाढ़ का पानी लोगों के घरों में घुस गया है। कई पालतू जानवर भी बाढ़ के पानी में बह गए। वहीं लोग घरों की छतों पर शरण लेने को मजबूर हैं। राजस्थान के राजसमंद का हाल देख लीजिए। लगातार हो रही बारिश के चलते कुंभलगढ़ इलाके में एक तालाब का बांध टूट गया और एक गाड़ी पानी के तेज बहाव में फंस गई, जिसमें स्कूल के 3 बच्चे और 2 अन्य व्यक्ति सवार थे। हालात इतने गंभीर हो गए कि पानी का बहाव रोकने तक राहत कार्य शुरू नहीं किया जा सका। बहाव जैसे ही कम हुआ, राहत टीम ने लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। गुजरात के वडोदरा में मूसलाधार बारिश हो रही है और जगह जगह जल जमाव की स्थिति है। इस बीच फतेहगंज इलाके में एक मगरमच्छ सड़क पर आ गया, जिसके कारण लोग दहशत में आ गए। वीडियो में देखिए मगरमच्छ सड़क पर कितने आराम से घूम रहा है। देखते देखते सड़क पर भीड़ लग गई। वहीं सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और मगरमच्छ को पकड़ा। और अब आपको युद्ध क्षेत्र से आ रही खबरों के लिए दिखाते हैं ग्लोबल टेंशन टॉप। ड्रूज समुदाय के हक और हकूक के नाम पर सीरिया में इजराइल के एक्शन से हड़कंप है। इजरायली सेना ने सीरिया के 2 शहरों वल्का और स्वेदा में कबीलाई लड़ाकों पर ड्रोन से हमला किया, जिसमें कई लोग मारे गए। आईडीएफ का आरोप है कि कबीलाई लड़ाके ड्रूज समुदाय पर हमला कर रहे थे। सीरिया में ड्रूज और बेदोइन जनजातियों के बीच हिंसक संघर्ष तेज होता जा रहा है। दोनों समुदाय के लोग एक दूसरे पर भीषण हमले कर रहे हैं। माजरा में बेदोइन जनजाति के लड़ाकों ने ड्रूज समुदाय के घरों में आग लगा दी। वहीं स्वेदा में विध्वंसक झड़प हो रही है। सीरियाई सेना और ड्रूज समुदाय आमने सामने है और दोनों ओर से जबरदस्त फायरिंग हो रही है। सीरिया में ड्रूज समुदाय के खिलाफ जारी जंग यूनिवर्सिटी कैंपस तक पहुंच गई है। सीरियाई राष्ट्रपति अहमद अल शरा के समर्थकों ने अलेपो विश्वविद्यालय में ड्रूज छात्रों पर हमला किया। स्वेदा से शुरू हुआ संघर्ष 6 से ज्यादा इलाकों में फैल चुका है। 13 जुलाई से सीरिया में नॉन स्टॉप बारूदी तबाही जारी है। इजरायली हमलों में एक बार फिर गाजा दहल गया। आईडीएफ ने गाजा के अलग अलग इलाकों में जबरदस्त बमबारी की, जिसके कारण पिछले 24 घंटे में 94 लोगों की मौत हो गई और 400 से ज्यादा लोग घायल हो गए। इस हमले में हमास के कई लड़ाके भी मारे गए हैं। गाजा में इजरायली सेना का एक्शन जारी है। इस बीच हमास ने कहा है कि अगर मौजूदा वार्ता विफल हो जाती है तो इसके बाद बंधकों की रिहाई को लेकर कोई समझौता नहीं होगा। इसके साथ ही हमास ने कहा कि बंधकों की रिहाई के लिए बार बार समझौते की पेशकश की गई, लेकिन नेतन्याहू ने इससे इनकार कर दिया।
रूस और यूक्रेन के बीच भीषण जंग जारी है। रूस ने यूक्रेन के दिनप्रोपेट्रोवस्क ओब्लास्ट में जबरदस्त हमला किया। पिछले 24 घंटे में यहां एक ट्रेन के लोको पायलट समेत 7 लोगों की मौत हो गई और 25 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं यूक्रेन ने 11 शाही ड्रोन मार गिराने का दावा किया है। रूस की घेराबंदी तेज हो गई है। अब जर्मनी ने यूक्रेन को लॉन्ग रेंज की मिसाइलें देने का ऐलान किया है और जल्द ही इसकी पहली खेप यूक्रेन पहुंचने वाली है। जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने कहा, यूक्रेन को लॉन्ग रेंज मिसाइल इस्तेमाल की परमिशन दे दी गई है। इसके साथ ही जर्मनी अमेरिका से खरीदे गए पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम को भी यूक्रेन भेजेगा। ब्लैक सी में रूस और नेटो आमने सामने है। जहां ब्लैक सी में रूस की नेवी ने अपनी फ्लीट को एक्टिव कर दिया है, तो वहीं नेटो देश पुर्तगाल ने भी यहां सैन्य अभ्यास शुरू कर दिया है। उसने रोमानिया के साथ अपनी ताकत का प्रदर्शन किया। इस युद्धाभ्यास में पुर्तगाल के स्पेशल ऑपरेशन टास्क ग्रुप का विध्वंसक एक्शन देखने को मिला और संदिग्ध जहाजों को जब्त करने की ड्रिल की गई। अमेरिका के लॉस एंजलिस में एक पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में जोरदार धमाका हुआ, जिसमें कम से कम 3 लोगों की मौत हो गई। यह धमाका बम डिस्पोजल स्क्वाड की गाड़ी के पास हुआ। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही लॉस एंजलिस काउंटी फायर डिपार्टमेंट की टीम मौके पर पहुंच गई और राहत कार्य शुरू किया गया। हालांकि अभी तक धमाके की वजह साफ नहीं हो पाई है। और अब अपराध जगत की खबरों के लिए देखिए अपराध टॉप 9। यूपी धर्मांतरण केस में ईडी ने जलालुद्दीन उर्फ छांगुर की 22 बैंक खातों की जांच की और 60 करोड़ से अधिक की मनी लॉन्ड्रिंग का पर्दाफाश किया है। ईडी को तलाशी के दौरान कई ऐसे कागजात और सबूत भी मिले हैं जो मनी लॉन्ड्रिंग केस में बहुत महत्वपूर्ण हैं। वहीं इस केस में यूपी एटीएस ने उत्तराखंड से 2 लोगों को पकड़ा है। बिहार की राजधानी पटना में एक बार फिर फायरिंग हुई है। पटना सिटी के बहादुरपुर इलाके में आपसी रंजिश में हुई फायरिंग में एक महिला को गोली लग गई, जिसके बाद महिला को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और बदमाशों की तलाश शुरू कर दी गई है। पटना के पारस अस्पताल में हुए हत्याकांड के बाद बिहार पुलिस एक्शन में है। इस मामले में शूटर तौसीफ रजा को हिरासत में लिया है, जो वारदात को अंजाम देने वाले इन अपराधियों का लीडर है। वहीं चंदन मिश्रा को गोली मारने वाले अपराधियों का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें वो हत्या से पहले अस्पताल के बाहर घूमते हुए नजर आ रहे हैं। पंजाब के लुधियाना से ठगी का हैरान करने वाला मामला सामने आया है। मां बेटे की जोड़ी ने 7 युवकों को कनाडा में शादी कर सेटल होने का झांसा देकर करीब 1.5 करोड़ रुपए ठग लिए। इतना ही नहीं, वीडियो कॉल के जरिए युवकों की सगाई भी कराई गई। पुलिस ने इस मामले में अभियुक्त मां हरप्रीत कौर और उसके बेटे मनप्रीत को गिरफ्तार कर लिया है। मध्य प्रदेश के जबलपुर में बेखौफ बदमाशों ने एक युवक पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला बोल दिया। घटना मड़ोताल के दीनदयाल चौक की है। वीडियो में देखा जा सकता है कि एक युवक फोन पर बात करते हुए जा रहा है, तभी बदमाशों ने उस पर हमला बोल दिया और चाकू से कई वार कर दिए। पुलिस के मुताबिक बदमाशों ने पीड़ित युवक से रंगदारी मांगी थी और पैसा न देने पर हमला कर दिया। यूपी के सिद्धार्थनगर में बीच सड़क पर एक लड़की ने लड़के की पिटाई कर दी, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। मामला सदर थाना क्षेत्र के सिद्धार्थ चौक का है। देखिए कैसे लड़की अचानक आई और लड़के को थप्पड़ मारने लगी। बीच सड़क पर मारपीट देखकर वहां काफी लोग इकट्ठा हो गए, जिसके बाद लोगों ने समझा बुझाकर लड़की को शांत कराया, तब जाके लड़के की जान बची। ये तस्वीर उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर की है, जहां राज्य सुल्तानपुर इलाके में उन्मादी भीड़ ने पुलिस पर हमला बोल दिया। देखिए पुलिस एक शख्स को जबरन गाड़ी में बैठाने की कोशिश कर रही है, तभी उस शख्स को छुड़ाने के लिए कुछ महिलाएं पुलिस से भिड़ गई। बताया जा रहा है कि 2 पक्षों के बीच जमीन को लेकर विवाद था और एक पक्ष ने पुलिस से शिकायत की थी, जिसके बाद पुलिस कार्रवाई के लिए पहुंची थी। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। अबूझ माड़ के जंगलों में मुठभेड़ में 6 हार्डकोर नक्सली मारे गए हैं और भारी मात्रा में हथियार और विस्फोटक बरामद किए गए हैं। बस्तर के आईजी सुंदरराज पी के मुताबिक नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन अभी भी जारी है। दिल्ली के अशोक विहार इलाके में एक महिला से चेन छीनकर भाग रहे बदमाश को भीड़ ने पकड़ लिया और जमकर धुनाई कर दी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि चेन स्नेचर के चेहरे पर चोट का निशान है। उसके आसपास भीड़ जमा है और लोग उससे पूछताछ कर रहे हैं।